आम का सीज़न भी कब आया कब चला गया कुछ पता ही नहीं चला। मार्केट में आम बस अब 2 ही 4 दिनों के मेहमान हैं। सच बताऊं, आम जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे नवरात्रों के बाद साक्षात दुर्गा माँ की विदाई हो रही हो। तो आम की विदाई के समय मैं कोशिश करती हूँ कि आम से कुछ टेस्टी टेस्टी डिशेस भी बना लूँ। आज तो मैं मैंगो केसरिया बर्फ़ी बनाऊँगी और इसी के साथ 2-3 और भी अच्छे अच्छे डिज़र्ट्स बनाऊँगी। ये सब देखते रहने के लिए आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और चलिए आज हम केसरिया मैंगो बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने देखा कि मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया है, उसको छील कर और अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी। इन पीसेस को ग्राइंड करके हमें पल्प बनाना है, तो इसलिए पीसेस के साइज़ के छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बड़े साइज़ के मैंगो में 15 से 20 बर्फ़ियाँ तैयार हो जाती हैं, तो आपको जितनी भी बनानी हो उसी के हिसाब से आप आम ले लीजिए। और ये मैंने गुठली को चाकू से खुरच कर सारा गूदा निकाल लिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हाँ, ग्राइंड करने से पहले हम इसी में 2.5 टेबल स्पून चीनी और 2 से 3 हरी इलायची छील कर इसी में डाल देंगे, तो साथ ही साथ वो ग्राइंड हो जाएंगे और हमें अलग से उसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए कितनी आसानी से आम, चीनी और इलायची का एक अच्छा सा पल्प तैयार हो गया। अब आम की बर्फ़ी बनानी है तो हमें बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए दूध का सहारा लेंगे और दूध को थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। इसके लिए आप एक पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। वैसे फुल क्रीम अगर मिल्क है तो आपको घी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन 1-2 चम्मच घी डाल देने से अच्छा ही है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके खोए जैसा नहीं बनाना है, बस एक थिक कंसिस्टेंसी हो जाए उतना काफ़ी है। और ये जो भगोने में मलाई वलाई लगी है ना, ये सब आप निकाल के इसी दूध में डाल दीजिए, इससे अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब देखिए यहाँ पर दूध उबलते हुए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। हमें जब भी दूध गाढ़ा करना हो तो चौड़े तले वाला बर्तन लेना चाहिए, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ करीब 10 मिनट से हम दूध को बॉईल कर रहे हैं और दूध काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है और कम भी हो गया है। अब हम यहाँ पर इसी खौलते हुए दूध में 1 बोल कोकोनट पाउडर मिला देंगे। ये आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं या फिर डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। फ्रेश कोकोनट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन अगर वो नहीं मिल पा रहा है बाई चांस तो फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी ये मैंगो बर्फ़ी बना सकते हैं। अब इस ग्रेटेड कोकोनट को दूध में करीब 2-3 मिनट उबालने के बाद हमने जो मैंगो पल्प तैयार किया था वो भी इसी में डाल देंगे। हाँ, एक बात है, अगर आप दूध उबालकर गाढ़ा करने में लगने वाले टाइम से और मेहनत से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पैन में घी डालने के बाद ये मैंगो पल्प और कोकोनट डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा चलाने के मिलाने के बाद उसमें आप दूध के बदले मिल्क पाउडर डाल दीजिए। आधे लीटर दूध के बदले आप अगर 1 कप यानी कि 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल देंगे तो उतना सफिशिएंट होगा। इससे आपका बर्फ़ी बनाने में लगने वाला टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन अब फ्रेश मिल्क का जो टेस्ट होता है वो तो अलग ही बात होती है। ये जो मैंने आम लिया है ये चौसा आम है, इसमें बहुत अच्छा पीला कलर नहीं होता, ये थोड़ा सफ़ेदी लिए हुए होता है। तो थोड़ा कलर इन्हेंस करने के लिए और टेस्ट तो खैर टेस्ट ही है, हम इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। इससे बर्फ़ी में एक बड़ा अच्छा सा पीला कलर आ जाएगा। आपको अलग से फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ इसकी बर्फ़ी की फूड वैल्यू भी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब मीडियम फ्लेम पर हमने इस पूरे मिक्सचर को करीब 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए कुक किया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें पानी दिखाई दे रहा है। ये पानी आम के पल्प से और चीनी के पिघलने से आया है। जब तक हम इसको पूरी तरह सुखा नहीं देंगे तब तक हमारी बर्फ़ी बाइंड नहीं होगी, इसीलिए हमने अभी इसको 5 मिनट तक और चलाते चलाते कुक किया है। देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि कितनी भाप उड़ रही है। और जब जब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं तो नीचे से पानी की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी कि काम अभी चालू रखना है। 3-4 मिनट और बीतने के बाद से अब आपको लग रहा होगा कि जब जब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं तब तब पैन नीचे से बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी की मात्रा नहीं दिख रही है। और जो धुआं उठ रहा था वो धुआं उठना भी, मतलब धुआं नहीं है, भाप है, भाप भी कम दिखाई दे रही है।
इसलिए थोड़ी देर में जब पैन में पानी की झलक दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाए तब हम यहाँ पर कुकिंग को रोक देंगे और इस हलवे को थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम बर्फ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम कोई सी भी एक थाली, ट्रे या कोई बोल ले लेंगे जिसके किनारे थोड़ा ऊंचे हों, वरना बर्फ़ी बहुत पतली हो जाएगी। अब ये पूरा मिक्सचर हम इस बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोल में नीचे घी नहीं लगाया तो निकालने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पैन में पहले घी डाला था, दूध भी फुल क्रीम लिया है और कोकोनट में से भी इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है कि ये बोल खुद ही अच्छी तरह से लुब्रिकेट हो जाएगा और हमको बाद में बर्फ़ी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस इस पूरे मिक्सचर को बोल में अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैला दीजिए। मिश्रण की ऊंचाई भी बोल में करीब 2 अंगुल रहे ताकि बर्फ़ी थोड़ी मोटी बने। पतली पतली बर्फ़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। पतली तो सिर्फ काजू कतली ही अच्छी लगती है, वो भी मैं किसी दिन बनाने वाली हूँ। मुझसे मिलते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अब मिठाई बनाई है तो ड्राई फ्रूट से गार्निश करना तो बनता ही बनता है, इसलिए हम इसके ऊपर से थोड़े से कटे हुए काजू, पिस्ता, बादाम डाल देंगे। थोड़े से केसर के धागे भी और ऊपर से डाल देंगे और इसी फ्लैट स्पैचुला से दबा दबा कर अच्छी तरह से उसको सेट कर देंगे। देखिए कितनी सुंदर और परफेक्ट बर्फ़ी तैयार हुई है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये आपने खुद बनाई है। अब इस बर्फ़ी को सेट करने के बाद से हमने 3-4 घंटे के लिए ऐसे रूम टेम्परेचर पे ही बाहर छोड़ दिया था। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से और भी परफेक्टली जम गई है। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन वैसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं थी। मिठाइयाँ फ्रिज में रखने से सेफ़ ज़रूर रहती हैं, लेकिन वो जो एक ताज़ेपन का टेस्ट होता है वो चला जाता है। तो जब तक हो सके इसको बाहर ही रख कर खाइए। 24 घंटे के बाद भी अगर ये बची रह जाती हैं तो फिर तो खैर आपको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। अब आप एक चाकू से इसको अपनी पसंद के मुताबिक बराबर बराबर टुकड़ों में काट लीजिए। चाकू की नोक ज़रा बचा कर चलाइएगा, वरना कांच के बोल में स्क्रैचेस पड़ जाने का डर रहता है। फिर वो जब जब दिखते हैं स्क्रैचेस ना, तब तब फिर अपनी जल्दीबाजी पर पछतावा होता है। और ये देखिए आपकी खुद की मेहनत से खूबसूरत, खुशबूदार और स्वादिष्ट केसरिया मैंगो बर्फ़ी तैयार है। आप जब खुद भी खाएंगे और किसी को खिलाएंगे ना, तो जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये घर में बनी हुई हैं। और बस अब फटाफट इसको टेस्ट करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको कैसी लगी। आम से ही बना हुआ अगला डिज़र्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।